बुलेटिन के आगाज में अहम खबर शामिल करें। आईजी की ज़ेर सदारत चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से जायजा इजलास। डीआईजी एसपीयू ने चाइनीज बाशिंदगान के सिक्योरिटी इकदामात पर ब्रीफिंग दी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जावेद कायमखानी से, हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा जावेद। बिल्कुल जी, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट कराची जो है वो चीनी शहरियों को मुकम्मल और फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराम करेगा, ऐसा कहना है आईजी सिंध का। और उन्हें इस प्रोटेक्शन यूनिट को बनाने का मकसद भी यही है सूबाई सतह पर चीनी बाशिंदों की रिहाइशगाह और काम की जगह उन इलाकों की सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो जिले पुलिस की जिम्मेदारी होगी, और वो इस क्लियरेंस को क्लियर करार देकर जो है स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट को जो है रिपोर्ट भी करेंगे। इसी के साथ साथ आईजी सिंध ने कि मुताल्लिका यूनिट एसपीयू को फौरी तौर पर जो है वो इजाफी नफरी फराम करने की भी हिदायत जारी की गई है। और चीनी बाशिंदों, माहिरीन और इनके जो साथ काम करने वाला स्टाफ है, इनकी रिहाइशगाह और इनके प्रोजेक्ट्स, उनके काम के मुकामात जो है उनकी दोबारा से सिक्योरिटी जो है वो उसको ऑडिट कराने के अहकाम दिए हैं। और इसके हवाले से जो है वो चीनी बाशिंदों की रिहाइश और नकलो हरकत के हवाले से 4 रुकनी कमेटी भी तश्कील की गई है इस इजलास के अंदर। और कमेटी के अंदर जो है डीआईजीज, हेड क्वार्टर्स, स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट, एसपीयू और स्पेशल ब्रांच, ये चारों डीआईजीज जो है वो इस कमेटी का हिस्सा है। और इन्हीं की सरबराही के अंदर ये तमाम तर अमूर जो है वो इसका जायजा भी लिया जाएगा और जरूरी इकदाम जो करने होंगे उन हवाले से रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिस पर आईजी साहब की जानिब से तमाम तर इख्तियारात दे दिए गए। जो जो जरूरी इकदाम करने उन तमाम इकदाम को बरूए कार लाते हुए जो है वो जिला इंतजामिया को और स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट को जो है वो उनको तमाम तर सहूलियात मैसर की जाए ताकि चीनी बाशिंदों को प्रॉपर तरीके से जो है सिक्योरिटी फराम की जा सकेगी। ये बताइएगा जावेद कायमखानी, इजलास हुआ है, कोई ख़ास वजह है, कोई अलर्ट तो नहीं आया? बिल्कुल जी, ऐसा है कि कराची के अंदर जो है वो और सूबा सिंध में बलूचिस्तान जाने वाले रूट्स जो है इन तमाम पर जो है वो चीनी प्रोजेक्ट्स जो है वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। और चीनी बाशिंदों के हवाले से अभी जो हालिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो एक विजिट था चीन का, और उसके बाद जो कुछ प्रोजेक्ट्स पर जो है वो मुआहदे भी हुए हैं, उन्हीं मुआहदों के तनाजुर के अंदर जो है ये फैसले किए गए हैं। लेकिन इस तरह का कोई हाई रिस्क की अलर्ट जो है वो जारी नहीं किया गया अब तक, इस तरह का कोई मामला के सामने। लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से थ्रेट्स जो है वो मौजूद रहते हैं, जिस पर गाय बगाई पुलिस और दीगर कानून करने वाले इदारे जो है वो काम करते रहते हैं। और उसी तनाजुर के अंदर जो है इनकी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ से बेहतर अंदाज में जो है वो और मजीद फुल प्रूफ बनाने के लिए जो है वो ये इजलास किया गया। इसका जायजा इजलास था। ये जायजा इजलास के अंदर तमाम पर जायजा। बहुत शुक्रिया जावेद, आपने हमें अपडेट किया। शहर की खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार सड़कों पर टैक्स लगाने का फैसला। सिटी काउंसिल में शहर की सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों पर टोल टैक्स लगाने की करारदाद मंजूर कर ली गई। शहरियों ने सिटी काउंसिल के फैसले को अवाम दुश्मन करार दिया। नाकारा सड़कों की मरम्मत के लिए नाकिस मनसूबाबंदी पर भी शहरियों की तनकीद। मजीद अहवाल बता रही हैं नुमाइंदा निमरा रियासत। नमरा, आगाह कीजिएगा हमें। बिल्कुल जी, आज सिटी काउंसिल के इजलास में 2 अहम करारदादें मंजूर की गई, जिसमें जो सरफहरिस्त है उसमें सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों पर भी टोल टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। शहर भर की अगर मजमूई तौर पर सड़कों के हवाले से अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ मकामात पर छोटी बड़ी सड़कें तमाम जो हैं वो इंतजामिया की गफलत की नज़र होती दिखाई देती हैं। इस वक्त हम जिस सड़क पर मौजूद हैं ये भी शहर की एक अहम सड़क है जो सिंगर चौरंगी से शाह फैसल की जानिब जाती है। और ये सड़क सिर्फ चंद दिनों से बल्कि कई महीनों से खस्ता हाली का शिकार है। इसी तरह शहर की बेशतर सड़कें भी इसी का शिकार दिखाई देती हैं। और इसके बाद ऐसा फैसला आना जिसके बाद शहरियों से जो है वो टैक्स वसूल किया जाएगा सड़कों से गुजरने वाली गाड़ियों पर, तो शहरियों ने जो है वो खूब तनकीद की है सरकारी मुलाजमीन पर, आला हुकाम पर, कि इस तरह के टैक्स लगा कर वो साबित करना चाह रहे हैं। और शहरी को ये भी कहना था कि ये सड़क न सिर्फ सफ़र बल्कि पैदल चलने के भी काबिल नहीं है, ख़ुसूस तौर पर अगर हम इस सड़क की बात करें। लेकिन उसके बावजूद इन सड़कों पर जिस तरह से टैक्स लगाया जा रहा है, उन्हें टैक्स लगाने का फ़ैसला किया गया है। तो ये जो हिकमत अमली है वो उनकी समझ से बाहर कि सड़क की मरम्मत के लिए जो मनसूबाबंदी है उसके लिए कोई फ़ैसला बंदी नहीं की जा रही, लेकिन उन पर टैक्स लगाया जा रहा है, बल्कि मुतअद्दिद और दीगर चीज़ों पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। तो शहरियों ने ये भी कहा है कि नमरा, आप अपनी बात जारी रखिए, शहरियों का क्या कहना है? बिल्कुल जी, शहरियों का इस पर यही कहना है। शहरियों ने
इजलास में जिन्होंने इस करारदाद में मंजूरी दी है, उन्होंने इस फैसले का साथ दिया, उन पर जो है वो तनकीद करते हुए दिखाई दी कि जो सड़कें हैं उनको मरम्मत की ज़रूरत है। शहर की बेशतर अहम शाहराहें जिनको मरम्मत की इस वक्त ज़रूरत है, उनकी मरम्मत के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे, लेकिन टोल टैक्स लगाने का ये फैसला किया गया है, जिस पर वो बड़ी तनकीद करते हुए दिखाई देते हैं कि शहर की मुतादिद सड़कें जो इस वक्त, अगर इस सड़क की बात करें तो यहाँ पर भी बरसाती नाले के इख्तियार के बाद जो है वो सड़क इस वक्त इस कदर ख़राब हो चुकी है कि यहाँ पे गुजरना जो है मुश्किल हो चुका है। अगर हम से कुछ देर कबल की बात करें तो यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी थी। पीक आवर्स में वैसे ही शहर की सड़कें जो है वो ट्रैफिक के दबाव का शिकार होती हैं और एक ही ट्रैक से आने और जाने वाली दोनों गाड़ियाँ गुजर रही थी और शहरी जो है वो रोज़ बरोज़ इस मुश्किलात से दो चार होते हैं। रिक्शे सवार हों, मोटरसाइकिल सवार हों और मुतादिद गाड़ियाँ सड़क पर फंस भी जाती हैं और सिर्फ ये सड़क है जो इस वक्त हमारे सामने है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा शहर की दीगर सड़कें भी हैं जो इसी तरह गफलत की नज़र होती दिखाई दे रही हैं। उसके लिए कोई मनसूबाबंदी नहीं है। सिटी कौंसिल के इजलास में भी सड़कों के हवाले से कोई बात नहीं की गई जिस पर मनसूबाबंदी की जाए कि उनकी बहाली और उनकी मरम्मत के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे, लेकिन ये फैसला ज़रूर किया गया है कि इस करारदाद को ज़रूर मंजूर किया गया है कि सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों पर टोल टैक्स लगाया जाएगा, जिससे जो है वो शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं और उन्होंने ये फैसला मुस्तरद भी किया। मुतादिद शहरियों ने ये भी ये कोई नया नहीं है, पाकिस्तान में ज़रूर नया है, लेकिन यूके, यूरोप, अमेरिका वगैरह में लिया जाता है, लेकिन ना तो वहाँ की सड़कों की हालत ये है, ना वहाँ खड्डे हैं, ना उनकी हालत नागुफ्ता वे है, ना वहाँ ट्रैफिक जैम रहती है। तो क्या अगर ये टैक्स इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इन मसाइल से कराची वालों की जान छूट जाएगी? बिल्कुल जी, शहरियों का भी, मुतअद्दिद शहरियों का भी यही कहना था कि ये कोई नया टैक्स नहीं है। पाकिस्तान में ज़रूर नया है, कराची में ज़रूर नया है, लेकिन दीगर ममालिक में ये टैक्स नाफिज किए जा चुके हैं और होते भी हैं, नाफिजुल अमल भी है, लेकिन वहाँ की सड़कें इस कदर साफ़ सुथरी हैं और वहाँ से जो है वो पैदल सवार, और जिस तरह के यहाँ की सड़कों के हवाले से उन्होंने कहा है कि पैदल सफ़र करने के भी काबिल नहीं है, तो ऐसी सड़कों के लिए वो जो सालों से दीगर टैक्सेस भर रहे हैं तो उनके शहर के लिए जो है वो कोई हिकमत अमली तैयार नहीं की गई, कोई इक़दाम नहीं किए गए। लेकिन अब इन नाकारा सड़कों के होने के बावजूद भी वो टैक्स भरेंगे और इस तरह के जो फैसले किए जा रहे हैं तो वो बिल्कुल मुस्तरद उन्होंने किया है कि दीगर अगर ममालिक में अगर ये कोई इस तरह की हिकमत अमली है तो उसकी वहाँ की सड़कें भी इस काबिल हैं कि वहाँ लोग सफ़र कर सकते हैं, वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पर तो अगर एक सड़क ख़राब हो जाए तो उसके अतराफ़ की तमाम सड़कों पर जो है वो ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ जाता है और अतराफ़ के तमाम लोग यकीनी तौर पर मुश्किलात का शिकार होते हैं। तो जैसा कि मेयर कराची ने कहा है कि इन टैक्स की वसूली से जो है वो अपनी तनख्वाहों बढ़ाने का कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, बल्कि वो शहर की मरम्मत और बहाली के लिए इक़दाम करेंगे। लेकिन ये तो कहा जा रहा है तो उसके टैक्स लगने के बाद, टैक्स की वसूली के बाद, और जब ये अमली तौर पर इक़दाम शुरू हो जाएंगे उसके बाद ही पता लगाया जा सकेगा कि ये कितना नाफिजुल अमल होता है, टैक्स को कितना जो है वो अपनी जगह पर लगाया जाता है। इससे कबल जब से बल्दियाती जो इंतखाबात हुए हैं, बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं, उनको जो है वो उनके दिए गए इख्तियारात, लेकिन उसके बावजूद शहर के यही मसाइल हैं जिससे शहरी जो है वो काफ़ी आजिज़ दिखाई देते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात से उनको कुछ उम्मीदें वाबस्ता थी कि वो होंगे तो पूरी हिकमत अमली तैयार होगी, शहर के जगह जगह चौराहों पर, गलियों पर, सड़कों पर जो छोटे मोटे मसाइल हैं वो हल होंगे, लेकिन वो हल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। 1 साल से ज़ायद का अर्सा गुजर चुका है, सड़कों की मरम्मत और बहाली के लिए कोई काम नहीं किया गया। लेकिन अब जो इस तरह से इक़दाम सामने आ रहे हैं कि टैक्सेस की वसूली अब की जाएगी, तो ये उसकी काफ़ी जो है वो तनकीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये नाकाबिल कबूल है कि उनके इतना अर्सा गुजर जाने के बावजूद आज तक वो एक सड़क की मरम्मत का काम नहीं करवा सके, एक स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगवा सके। तो टैक्स वसूली के बाद क्या यकीन दहानी है उनकी जानिब से कि अगर हम टैक्स को बर वक्त पे करेंगे उसके बाद उनकी सड़कों को जो है वो बहाल किया जाएगा, उनकी मरम्मत का काम किया जाएगा। जी कल वफाकी बजट आ रहा है जिसमें टैक्सेस की बाज़गश्त सुनाई दी जा रही है, परसों सिंध का बजट आ रहा है उसमें भी टैक्सेस लगेंगे। ऐसे में म्यूनसिपैलिटी की जानिब से भी टैक्सेस आयद किए जा रहे हैं, तो एक आम शहरी इतने टैक्सेस का बोझ उठाने का मुतहम्मिल हो सकता है? बिल्कुल भी शहरियों की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि अब वो अपने आप को ज़हनी तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार कर रहे थे कि वो वफाकी बजट जो आएगा
اس کے مطابق اپنا گھر کا بجٹ ہے اس کو مکمل کر سکیں گے. پھر صوبائی سطح پر بجٹ آئے گا, اس کو اپنے گھر کا چلانے کا ایک سسٹم مقرر کر سکیں گے. لیکن ان سب بجٹ کے باوجود جو سالانہ مالی بجٹ آئیں گے ان کے باوجود اب یہ سٹی کے اجلاس میں یہ جو بجٹ جو مقرر کی گئی ہے, جو منظور کی گئی ہیں قراردادیں, اور جس طرح سے یہ اس میں ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں, تو یہ ناقابل قبول ہے. کیونکہ اب یہ سٹی کے سطح پر یا جس طرح میونسپل کی سطح پر یہ ٹیکسز اگر عائد کیے جائیں گے, اس کے بعد صوبائی سطح پر اور وفاقی سطح پر بھی ان کو ٹیکسز دینے پڑیں گے, تو اس سے وہ کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے جو تنخواہیں ہیں وہ کسی کی بھی جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی نہ دے رہی, نہ سرکاری سطح پر نہ ہی پرائیویٹ سطح پر. لیکن اس کے باوجود اس طرح سے ٹیکسز عائد کیے جا رہے ہیں جو ان کی پہنچ سے باہر اور ان کی سمجھ سے باہر ہے. شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ ٹیکس ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں تو کئی سالوں سے مختلف چیزوں پر ہم ٹیکس دے رہے ہیں, لیکن ان کی سمجھ سے یہ چیز باہر ہے کہ ان ٹیکس کا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, ان کو ایک ٹھیک جگہ پر استعمال کیوں نہیں کیا جا رہا. جس طرح سے اگر ہم شہر کی سڑکوں کی بات کریں, یہ نہیں, یہ ہر کسی کی سمجھ سے باہر ہے کہ جو اتنا ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے وہ جا کہاں رہا ہے, اس کا ہو کیا رہا ہے. نمرہ ہمارے ساتھ موجود رہی ہے. تاجروں نے سڑکوں سے ٹول ٹیکس وصولی قرارداد کی مخالفت کی ہے. تاجر عبدالرؤف ابراہیم نے سڑکوں سے ٹول ٹیکس وصولی کو مذاق قرار دیا ہے. تاجر فہیم بولے قرارداد کراچی دشمنی ہے. صدر حارث اگر نے کہا کہ میئر کراچی پہلے پارکنگ مافیا اور دیگر مسائل کو حل کرے. میرے صاحب آپ کی حکومت کا وعدہ روٹی کپڑا اور مکان کا تھا, تو آپ تھوڑا سا اگر اس طرف نظر ثانی کریں تو میں سمجھتا ہوں زیادہ مناسب ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نامناسب فیصلہ ہے اور تاجر برادری میں بڑی تشویش کی لہر ہے, عوام میں بڑی تشویش کی لہر ہے. اس طرح کے ٹیکسز کو فوری طور پہ جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. کراچی کا جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے, اس کی جو صورتحال ہے, سڑکوں کی جو صورتحال ہے, پلوں کی جو صورتحال ہے, اس کو بہتر بنانے کے بجائے سارا بوجھ جو ہے نا وہ عوام پہ ڈالا جا رہا ہے. کہ کسی طریقے سے بھی ایسا لگتا ہے کہ عوام کو پابند کر دیا جائے, محدود کر دیا جائے کہ عوام اپنے گھروں سے نہ نکلیں. عوام میں اس وقت بالکل سکت باقی نہیں رہی ہے اور قوت خرید عوام کی بالکل ختم ہوئی ہے. ٹول ٹیکس کی بات ہو رہی ہے تو اس میں بیسکلی گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جو کرنٹ نظام ہے, جو کرنٹ آپ جو پارکنگ مافیا ہے اس کو ریزولو کریں, اور جو کرنٹ سسٹم میں جو ایشوز ہیں اس کو پہلے ریزولو کریں بنسبت کے شہریوں پہ اور بوجھ ڈالیں. آلریڈی عوام پس رہی ہے. ہمارے جو فیول ہوتا ہے پیٹرول چارجز میں سب میں جو ہے آلریڈی اتنا ہیوی ٹیکسڈ ہے. گاڑیوں پہ ٹول ٹیکس لیا جائے گا. کہاں ٹول ٹیکس لیں گے؟ ٹرک والوں سے لیں گے یا کاروں سے لیں گے؟ کیا ہوگا یہ پہلے تو سسٹم واضح کیا جائے. اور یہ کس طرح ٹول ٹیکس دیں گے؟ کیا شہر میں جانے سے آنے سے ٹول ٹیکس لیا جائے یا کراچی شہر میں ہی گھومنے سے ٹول ٹیکس لیا جائے گا؟ یہ ایک مذاق سی بن گئی ہے. تاجروں کی گفتگو آپ نے سنی ہے. حیرت کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کراچی دشمنی ہے, تاجر دشمنی ہے. 3 دن قبل بجلی مہنگی کی گئی, 10 روپے بڑھائے گئے فی یونٹ, اور جون کے مہینے میں دوسری دفعہ بجلی مہنگی کی گئی. اس کے بعد اب یہ والا ٹیکس لگایا جا رہا ہے, سڑکوں پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ وفاقی بجٹ آ رہا ہے, وہ بھی اپنے ساتھ ٹیکسز لے کر آ رہا ہے. پرسوں سندھ حکومت بجٹ اناؤنس کر دے گی, اس میں بھی ٹیکسز کی بھرمار ہوگی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تمام تر صورتحال جاتی کہاں ہے. نمرہ ریاست آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی, آپ کا بہت شکریہ. تاجروں نے سڑکوں سے ٹول ٹیکس وصولی قرارداد کی مخالفت کی ہے. تاجر عبدالرؤف ابراہیم نے سڑکوں سے ٹول ٹیکس وصولی کو مذاق قرار دیا ہے. قرارداد کراچی دشمنی ہے, میئر کراچی پہلے پارکنگ مافیا اور دیگر مسائل کو حل کریں. اور اب بات کریں گے کراچی والوں پر نئے ٹیکس لگا دیے گئے. سٹی کونسل اجلاس میں کراچی کی سڑکوں اور پلوں پر چلنے والی گاڑیوں سے ٹول ٹیکس کی وصولی کی قرارداد منظور کر لی گئی. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ صنعتوں سے 400 سے میونسپل ٹیکس کے الیکٹرک کے بلوں میں وصولی ہوگا. کمرشل دکانوں اور گھروں سے 400 روپے ٹیکس وصول کیا جائے گا. دنیا بھر میں ٹول ٹیکس لیا جاتا ہے. 70 کروڑ کی سالانہ آمدنی ہماری بڑھے گی. صنعتوں کے لیے 400 روپے, جو 5000 روپے تھا پہلے, وہ 5000 سے کم کر کے اب ہو گیا 400 روپے. جو دکانیں ہیں, کمرشل مارکیٹس ہیں, ان کے ساتھ 400 روپے.
जो घर हैं उसमें एक कैटेगरी है 100 यूनिट की जो कि मुकम्मल फ्री है। मैं आपको दुबई की मिसाल देता हूँ। दुबई के अंदर टोल टैक्स लिया जाता है। आप इसी कराची शहर के अंदर मौरीपुर रोड से निकल के राइट लेते हैं, लियारी एक्सप्रेस वे पे चढ़ते हैं तो टोल आप देते हैं। जो लोग लाखों रुपए गाड़ी रजिस्टर कराने के लिए पे करते हैं उनसे चंद 100 रुपए लिए जाएंगे ताकि वो टोल पे करें। वो पैसा हमारे पास आएगा, लगभग 70 करोड़ रुपए की आमदनी में हमारा इजाफा होगा। मैं के इलेक्ट्रिक के साथ वापस मुआहिदा करूंगा। आज ये काउंसिल ने करारदाद को मंजूर कर दिया, मैं के इलेक्ट्रिक के साथ मुआहिदा करूंगा। मैं ये वादे करना चाहूँगा कि किसी के साथ ये एरियर्स नहीं लेंगे। मुआहिदे के बाद प्रोस्पेक्टिवली यानी ये करारदाद पास करने के बाद से हम ये बिल इकट्ठा टैक्स इकट्ठा करना शुरू करेंगे। तो अगर हमारा मुआहिदा अगले चंद रोज में हो जाता है तो ये जुलाई के महीने से स्टार्ट हो सकता है। हमारी उनसे अंडरस्टैंडिंग यही है कि जो पैसे इकट्ठा करेंगे उनमें से 7.5% वो डिडक्ट करेंगे एज सर्विस चार्ज, बाकी पैसे जो हैं वो हमारे अकाउंट में मुंतकिल करेंगे। मैं तहे दिल से मशकूर हूँ सिंध गवर्नमेंट का कि आप निचली सतह पर हमारे यूसी चेयरमैनों को और यूसी के निज़ाम को एम्पावर करने के लिए ये इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं। आइंदा वफाकी बजट में तरक्याती मनसूबों के लिए 932 अरब रुपए कर्जे लेने का फैसला कर लिया गया है। वफाकी हुकूमत 316 अरब और चारों सूबे 616 अरब रुपए बैरूनी कर्जा लेंगे। सिंध की हुकूमत सबसे ज्यादा 334 अरब रुपए कर्जा लेगी। अशरफ खान की रिपोर्ट। कर्जों के दलदल में धंसी हुकूमत फिर से आलमी इदारों का सहारा लेने को तैयार। एक हाथ से वर्ल्ड बैंक, दूसरे से एशियाई तरक्याती बैंक की डोर थाम ली। मजीद कर्जे लेने का फैसला कर लिया। दस्तावेज के मुताबिक वफाकी बजट 2024-25 में तरक्याती मंसूबों के लिए 932 अरब रुपए कर्जा लेने का फैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत 316 अरब रुपए जबकि चारों सूबे 616 अरब रुपए बैरूनी कर्ज लेंगे। सिंध की हुकूमत सबसे ज्यादा 334 अरब रुपए कर्जा लेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 131 अरब रुपए के बैरूनी कर्जे पर इन्हिसार करेगी। पंजाब में तरक्याती मंसूबों के लिए 123 अरब रुपए का बैरूनी कर्जा लिया जाएगा, जबकि बलूचिस्तान की हुकूमत तरक्याती मंसूबों के लिए 29 अरब रुपए के कर्जे लेगी। ज़राए का कहना है कि IMF के मुतालबे पर मुकामी वसाइल से सरमायाकारी की तफसीलात भी शेयर कर दी गयी। मुख्तलिफ महकमे तरक्याती मंसूबे पर अपने वसाइल से 196 अरब 79 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। अशरफ खान, सिटी 21। सिंध में आइंदा माली साल 2024 और 25 के बजट की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो गईं। नए माली साल के सिंध बजट का तखमीना 745 अरब रुपए से ज़ायद होगा, जबकि सालाना तरक्याती प्रोग्राम के मद में 430 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ की गई। महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात ने बजट तजावीज़ की समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी है। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि बजट में पुरानी स्कीमों की तकमील तरजीहात में शामिल है। ये रिपोर्ट देखिए। सिंध के नए सूबाई बजट में माली साल के बजट की तैयारी में मसरूफ। ज़राए के मुताबिक मजमूई तौर पर नए माली साल का बजट 745 अरब रुपए का होगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मद में 430 अरब रुपए, गैर मुल्की इमदाद की मद में 250 अरब रुपए, जिला के तरक्याती प्रोग्राम पर 30 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि बजट में 20 अरब रुपए नए तरक्याती इक़दामात के लिए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। खुसूसी बजट में वफाकी PSDP से 35 अरब रुपए मिलने के इम्कानात हैं। सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर 430 अरब रुपए मुख्तस करने के बारे में महकमा खजाना को आगाह कर दिया गया है। सूबाई वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि महंगी बिजली की रोकथाम के लिए शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जो इस वक्त के हालात हैं, बिजली के जो बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम सोलराइजेशन और इसकी ज़रूर स्कीमें ला रहे हैं ताकि लोगों को हम बेहतरी ला सकें। बजट तजावीज़ की सिंध काबीना से मंजूरी ली जाएगी। काबीना की मंजूरी के बाद वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह नए माली साल का बजट सिंध असम्बली में पेश करेंगे। और बात करेंगे चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद ने शरह सूद में 1.5% कमी को मुस्तरद कर दिया। इस हवाले से देखते हैं काविश मेमन की रिपोर्ट। में 1.5% की कमी को नाकाफी करार दे दिया। बजट में 18% GST की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। चेयरमैन ऑल कराची ताजे इत्तेहाद अतीक मीर कहते हैं कि शरह सूद में 1.5% कमी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सूदी कर्जे से कारोबार की तरक्की नामुमकिन है। 10% शरह पर भी कारोबार नहीं हो सकता। ये कोई फायदेमंद कमी नहीं है, क्योंकि 22% वैसे भी बहुत ज़्यादा है। तो अव्वल तो बेहतर ये है कि बिला सूदी सरमायाकारी या एक कारोबारी या मालियाती निज़ाम को राइज किया जाए, अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा। लेकिन ये 1.5% तो कम ना भी करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, और अगर 1.5 का 3 भी कम करते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अतीक मीर ये भी बोले कि 85% बिला वास्ता टैक्स अदा करते हैं, 18% GST के मुतमिल नहीं हो सकते।
मैं समझता हूँ बाज़ जगहों पे ड्यूल टैक्सेशन है, जैसे आप सुपर स्टोर से जितनी चीज़ें खरीदते हैं उस पर टैक्स अदा हो चुका होता है, उसके बाद आप फिर टोटल बिल पे 18% टैक्स देते हैं। तो ये तखसीस, ये डबल टैक्सेशन और ये जुल्म, इसको ख़त्म करना चाहिए। ताजु का कहना है कि हुकूमत आसान टैक्स पॉलिसी बनाए ताकि हर कोई सर डाल सके। कैमरामैन सज्जाद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। और नाजरीन, नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के ख्वाहिशमंदों के लिए भी बुरी खबर है। बजट में मोबाइल फ़ोन महंगे होने का इम्कान है। मोबाइल फ़ोन्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी के साथ 25% GST आयद करने की तजवीज़ को इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स के सदर ने मुस्तरद कर दिया। रिजवान इरफान कहते हैं कि टैक्स आयद करने से मोबाइल फ़ोन मज़ीद महंगे, कारोबार मुतासिर होगा। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। मोबाइल फोन भी शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर होने का खदशा। हुकूमत ने बजट में मोबाइल फोन्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तैयारी कर ली। दरामदी लग्जरी मोबाइल्स पर PTA टैक्स बढ़ाने और 25% तक GST भी आयद करने की तजवीज। इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स का तजवीज पर शदीद रद्द अमल। रिजवान इरफान कहते हैं कि नए टैक्स लगने से मोबाइल फोन्स महंगे हो जाएंगे, इम्पोर्ट भी मुतासिर होगी। हुकूमत टैक्स में इजाफे के बजाय कमी का ऐलान करे। मैंने कहा था ना, IT का दौर है, इस पे तो आपको रेट ड्यूटियाँ कम करनी चाहिए। दुनिया में जो है लोग जो IT की तरफ जा रहे हैं, हमारे यहाँ IT को जो है दबाया जा रहा है, ना कि जो है उसको जो है प्रमोट किया जाए। सारा कारोबार होता है, आप समझ लें, एक घर का खाने से सामान लेने तक सारी बैंकिंग, सारी जो चीज़ें जो हैं वो मोबाइल में होती हैं, उसको तो आपको कम करना चाहिए, ना कि आप बढ़ा रहे हैं। सार्फिन ने भी मोबाइल फोन्स पर टैक्स की मुखालफत करते हुए हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा किया है। कैमरामैन सज्जाद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। और अब बात करेंगे, महंगाई ने हर शहरी की ज़िंदगी अजीरन कर दी। मुख्तलिफ त्योहारों में छोटे कारोबार करने वाले भी परेशान हैं। ईद उल अज़हा में सड़क किनारे कीमा पीसने वालों के लिए भी काम आसान नहीं रहा। अयाज राना की रिपोर्ट। ईद उल अज़हा पे गली मोहल्लों में कीमा बनाने वालों की मुश्किलात में इजाफा। कीमा बनाने की मशीनों की कीमत 3 से 5,000 रुपए बढ़ गई। जूना मार्केट में कीमे की मुख्तलिफ अक़साम की मशीनें 12,000 से 30,000 रुपए तक फरोख्त होने लगी। दुकानदारों का कहना है कि लोहे और तांबे की कीमतों में इजाफे की वजह से मशीनें महंगी हैं, मार्केट में खरीदार भी नहीं। काम तो बस चल रहा है, पिछले साल भी महंगाई थी, आपको पता है इस साल भी महंगाई है भाई। 3-4 हज़ार रुपए का पर मशीन पे फर्क आया है पिछले साल के रेट में और इस साल के रेट में। यार इस दफ़ा कारोबार में तो बिल्कुल कस्टमर नहीं। हम माल लगा के आपके सामने बैठे हुए हैं, लेकिन कस्टमर के नाम पे हम खुद दुकानदारी हैं जो एक दूसरे को देख रहे हैं। खरीदे फरोख्त बिल्कुल मुतासिर है। रेट के बढ़ने की बजाय कुछ आवाम की कुव्वत खरीद मुतासिर है, जिसकी वजह से आगे कस्टमर बिल्कुल नहीं है और ये हम अपना रिपेयरिंग पे ज़्यादा तवज्जो है। नया माल वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। खरीदार महंगाई का शिकवा करते नजर आए। कहते हैं गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में रवां बरस कीमा बनाने वाली मशीन 3 से 4 हज़ार रुपए महंगी है। महंगाई पे गई, आदमी बेरोजगार भी हो गए, क्या करे, हालात ऐसे, डॉलर के रेट और बढ़ रहे, काम है नहीं, इसके लिए आप क्या करें, जॉब नहीं है, इसके लिए ये मशीन लगाने पेट के लिए गुजारा करें, महंगाई बहुत होगी। पिछले साल मुकाबले में 4-5 हज़ार का फर्क है। अभी जो पहले जो है 8-10 हज़ार की थी, अभी 13 हज़ार की मिल रही है। दरअसल अभी ईद है आगे, इसी वजह से। ईद कुर्बान से जहां ईसार और कुर्बानी का पैगाम मिलता है, वहीं ये मजहबी त्योहार हजारों अफराद के जरिए माश का सबब भी बनता है। ताहम महंगाई ने इस काम को भी मुश्किल बना दिया है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ अयाज राना, सिटी 21। हाय रे महंगाई, कुर्बानी के जानवर का गोश्त तैयार करने वाली मुड्डी 40 रुपए किलो महंगी हो गई। गुज़िश्ता बरस 80 रुपए किलो फरोख्त होने वाली मुड्डी 120 रुपए से 160 रुपए किलो तक फरोख्त की जाने लगी। अयाज राना की रिपोर्ट। ईद उल अज़हा की आमद शहरों की जानिब से जानवर की कुर्बानी के लिए बुगदों, छुरियों, मुंडियों की खरीदारी भी जारी। गुज़िश्ता बरस 80 रुपए किलो फरोख्त होने वाली मुंडी की कीमत 120 से 160 रुपए किलो वसूल की जाने लगी। लियाकताबाद की लकड़ी मार्केट में बड़े पैमाने पर मंडियों की तैयारियां जारी हैं। एक कारखानेदार का कहना है कि कीकर की लकड़ी के ब्लॉक अंदरूनी सिंध और पंजाब से लाकर मुंडियां तैयार की जाती हैं। इस साल मुंडी 120 रुपए से लेकर 160 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। गुज़िश्ता बरस ये रेट 80 रुपए किलो था। इसका हिसाब किताब जो है भाई, ये किलो का हिसाब चलता है इसका, तकरीबन 130 रुपए 125 रुपए किलो। और ये अभी जो से पिछले साल गया तकरीबन ये 80 रुपए किलो चल रही थी। इस दफ़ा में डबल का फ़र्क आ गया है। ये मार्केट में मौजूद खरीदारों ने शिकवा किया कि यहाँ तो वज़न के हिसाब से मुंडी मिल जाती है, लेकिन इलाकों में मनमानी कीमत वसूल हो रही है। इस मरतबा तकरीबन काफ़ी महंगी है और पहले हमने तकरीबन ली थी
2-2,500 रुपए की, अब है तकरीबन 3,500 रुपए। बाजार से तो बहुत अच्छे फ़र्क हैं, सीधी सी बात ये है, क्योंकि मैंने अपने इलाके में भी यानी कि मौसमियात पे भी और अपना गोलदरा पे भी मैं वहीं से आ रहा हूँ यानी विज़िट करके ना, लेकिन वहाँ से बेहतरीन जो है ना हमारे अपने लियाकताबाद में अपने टम्बर मार्केट में बहुत अच्छे रेट हैं और बहुत अच्छी चीज़ है। मुंडी तैयार करने वालों का कहना है कि इस साल बिजली की लोड शेडिंग ने परेशान कर दिया है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ अयाज राना, सिटी 21। ईद उल अज़हा में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जानवरों को खूबसूरत बनाने के लिए सजावटी अशिया के स्टॉल सज गए हैं। दुकानदार महंगाई के बाइस मायूस हैं। सजावटी सामान की फरोख्त में कमी का शिकवा भी कर दिया। नमरा रियासत की रिपोर्ट देखिए। नौजवानों में अपने कुर्बानी के जानवरों को सजाने का सिलसिला जारी। बकरों, बैलों और ऊँटों के आराइशी सामान की दुकानें शहर भर में सज गयी। नौजवान अपने कुर्बानी के जानवरों के लिए खूबसूरत मोहरे, गले के हार, रंगीन दुपट्टे, ताज और पायल खरीदने। आराइशी अशिया के स्टॉल लगाने वालों का कहना है कि महंगाई ने हर चीज महंगी कर दी। रवां साल सजावटी सामान की फरोख्त में वाज़े कमी देखी जा रही है। ज़्यादा ये पायल वगैरह और हार वगैरह बकरों के, पायल की कीमत मुख्तलिफ है, 100 रुपए की भी है, 150 की भी है जोड़ी। बोलते तो हैं पिछले साल से महंगा है, वही रेट है। कुछ लोग आते हैं, कुछ बोलते हैं कि महंगा है, कुछ बोलते हैं कि वही रेट है। जिनको पता है वो लेके जाते हैं महंगाई क्या चल रही है। जिनको थोड़ा सा निकलते नहीं है घर से, वो आके फिर बोलते हैं। नहीं, कीमतों में थोड़ा सा बढ़ गया पहले की निस्बत जो है। पहले तो सस्ते हुआ करते थे, अब तो महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई है। अब वो काम भी नहीं है, लोगों के जानवर भी नहीं आए यहाँ पर। अभी समझ लें कि हम लोग बैठे हैं सिर्फ अभी इस वक्त। इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं जिन्होंने जानवर लिए हैं। जो भी आता कहता जानवर बहुत महंगा है। चारे अभी उस पहले की निस्बत जो है बहुत पैसे महंगे हो गए, डबल हो गया समझ लें। पहले अगर 100 रुपए का था तो अभी 200 का हो गया। दुकानदारों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बायस गले के हार, रंगीन दुपट्टे, ताज पहनाना अब हर शहरी के बस की बात नहीं रही। कैमरामैन इमरान इक्की के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। अब बात करेंगे ईद कुर्बा करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा है। शहरी गाय, बैल, बकरे समेत दुम्बे खरीदने लगे। ईद कुर्बा करीब आ गई है और मवेशी मंडियों में रश भी बढ़ने लगा है, लेकिन महंगाई और गर्मी दोनों की शिकायत सामने आ रही हैं और यही दोनों वजूहात खरीदारी में कमी का सबब भी बनती हुई नज़र आ रही हैं। ईद कुर्बा करीब आ गई है, 5 रोज़ बाकी रह गए हैं, लेकिन गुज़श्ता बरसों की तरह इस बरस बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है मार्केट्स में। मवेशी मंडियों में रश तो बढ़ रहा है, लेकिन ख़रीदारी उस हिसाब से नहीं हो रही। नुमान गुल इस वक्त नॉर्दर्न बाईपास मंडी में मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं, बताइएगा। की सबसे बड़ी आर्जी मवेशी मंडी है ये, और जिसके अंदर कोई तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा जानवर लाए गए थे, जो कि अब कम होकर 80,000 रह चुके हैं। मैं इस वक्त बकरों और दुम्बों के जो ब्लॉक है उसमें मौजूद हूँ और मेरे अक़ब में तुर्किश दुम्बे मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन वक्कास लोदिया आपको दिखा सकें तो ये खूबसूरत नस्ल के ये चक्की वाले दुम्बे होते हैं, जो कि जिन्हें तुर्किश दुम्बा कहा जाता है, और ये यहाँ पर मौजूद है, जिनकी कीमतों के हवाले से व्यापारी से हम जानेंगे। सर, हमें बताइएगा ज़रा, ये कौन से दुम्बे हैं और क्या कीमतें इनकी? ये तुर्की है भाई, इसका 5 लाख रुपया है, समझा। हाँ, अपना ईरानी है, ईरानी का 6 लाख रुपया है। आप कहाँ से लाए हैं, कहाँ से ताल्लुक़ है, और इन दुम्बों को क्या खिलाया गया? इनको दाना खिलाते हैं, चनिया खिलाते हैं, मसूर का दाना। आए कहाँ से आप लोग? हैदराबाद से लाए माल। यकीनी तौर पर इस वक्त नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में ये दुम्बे मौजूद हैं, जिनकी मुख्तलिफ कीमतें हैं, और इसके हवाले से जो व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि ये तुर्किश दुम्बे हैं, और इनमें एक ईरानी दुम्बा भी मौजूद है, जो कि शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन रहा है। नॉर्दर्न बाईपास पर सजाई जाने वाली मवेशी मंडी में अब जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं ईद के, नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में अब रश भी बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर ईद कुर्बान की तैयारियाँ जारी हैं, रश उस तरह से नहीं है और वजह वही महंगाई है। बात करेंगे, नुमान गुल हमारे साथ ही मौजूद हैं। नुमान, व्यापारियों का क्या कहना है कि अगर रश नहीं बढ़ता तो क्या वो कीमतों में कमी करेंगे या अपने सारे जानवर इसी तरह वापस ले जाएंगे?
یقینی طور پر موسیٰ، جب ہماری بیوپاریوں سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو یہاں تک جانور لانے میں جو ہے وہ ایک جانور کو یہاں تک پہنچانے میں بہت خرچہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد مویشی منڈی میں اگر شہری کراچی کے لوگ نہیں آتے ہیں تو ہم ان جانوروں کو واپس لے جائیں گے، لیکن جو کمی ہے پیسوں میں جو کمی ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک دمبے کو یا ایک بکرے کو یا ایک گائے کو تیار کرنے میں پورا سال لگتا ہے، اس کے اوپر کافی خرچہ آ جاتا ہے۔ بیوپاریوں کے مطابق قیمتیں مناسب ہیں اور ان قیمتوں میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ شہر کراچی کے لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں منڈی میں، جو ان سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دمبے کو تیار کرنے میں ہمیں کافی وقت لگ رہا ہے، تو ان کی جو قیمتیں ہیں وہ بیوپاریوں کی جانب سے کم کرنا جو ہے وہ بیوپاری کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ نعمان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ شہری گائے، بیل، بکرے سمیت دمبے خریدنے لگے ہیں، عید قرباں قریب آ گئی ہے۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔